ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ना, ये पीपीएफ में खूब मोटा नुकसान लेकर खड़ी है। खैर गाड़ी तो क्या नुकसान लेकर खड़ी होगी, लेकिन इसके ओनर को बड़ा ही मोटा नुकसान हुआ है। और वो नुकसान ना सिर्फ एक चीज से नहीं होता। चलो पहले नुकसान दिखाता हूँ आपको, साथ में फिर बात करते चलेंगे। अब इस पर पीपीएफ हो रखी है। पीपीएफ किस टाइप की हो रखी है वो आप देखिए। चलो ये तो खैर गाड़ी लग गई थी, और भी दिखाऊंगा, और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि गाड़ी लग गई थी, इस वजह से ये बबल हो सकता है आ गया है। लेकिन आप इसको क्या बोलेंगे जब आप देख रहे हैं ये चीज, ये देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का काम है। चलो ये तो कुछ भी नहीं है। अब आपको असली चीजें और दिखाता हूँ। यहाँ देख रहे हैं, और फिर साथ में आपको ये कटिंग भी दिख रही होगी। यहाँ पर इन्होंने कटिंग भी कर रखी है। वाह क्या मजेदार कटिंग है, हल्का फुल्का बबलिंग आपको यहाँ भी दिखेगा। और दिखा देता हूँ थोड़ा सा काम इनका किस टाइप का काम है। ये देखिए ये अब ये प्रॉब्लम इस जो पीपीएफ इसके ऊपर लगी है उसकी है, या जिसने लगाई है उसकी वजह से है। एक और, अरे वाह, ये आप पैनल देखिए, ये पैनल देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आना था, और ये यहाँ पर क्या कटिंग है। मतलब इसको उतारते तब अंदर तक लगाते, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो काट ही सकते थे ना। अब ये वाओ, ये कटा हुआ है, यहाँ से ये भी कटा हुआ है। थोड़ा सा काम और दिखा देता हूँ किस टाइप से इन्होंने काम किया है। ये देखिए, वाह, ये ये लगा रखे पीपीएफ। तो अब आपको पता है यार पीपीएफ कितनी महंगी लगती है। अगर आप बड़ी गाड़ी पर लगवाओगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए तक की पीपीएफ पड़ जाती है। ये चारों ही सेंसर ऐसे कर रखे हैं, कोई इनमें ढंग का काम नहीं कर रखा है। ये देखिए, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर अलग से ही दिख रहा है, साथ में कैमरा वैमरा सब कवर है, अलग से ही दिख रहा है ये क्या कर रखा है। और ये अब हमें पता है यार जब भी पीपीएफ होती है ना तो बड़ी महंगी होती है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, अब गाड़ी के साइज के हिसाब से होती है, उसके पैनल कितने बड़े कटेंगे कितने छोटे कटेंगे, तो उस हिसाब से लाख रुपए भी हो जाते हैं, किसी गाड़ी पर 50,000 रुपए भी हो जाते हैं। फिर क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी पर आप किस क्वालिटी की टीपीएफ मतलब पीपीएफ करा रहे हैं। एक्चुअली टीपीएच और टीपीयू दो टाइप की आती हैं। अब जब इस कार मालिक को बोला गया था, उन्होंने कैमरा पर आने को थोड़ा सा मना कर दिया कि यार मैं क्या बोलूंगा, आप ही बता दो। चलो मैं बता देता हूँ। जब इनको बोला गया था ना कि पीपीएफ आपकी गाड़ी पर करेंगे, 5 साल की तो वारंटी दी गई थी, ठीक है। दूसरा, स्क्रैच प्रूफ, मतलब जब भी इस पर स्क्रैच आएंगे ना तो वो अपने आप हील हो जाएंगे। चलो एक बार थोड़ा स्क्रैच की और बात कर लेते हैं। स्क्रैच 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 मैंने देखे थे, जी हाँ, आपको यही दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये इनके स्क्रैच प्रूफ चीजें हैं। यहाँ पर बिल्कुल माइनर सा है। एक और यहाँ किसी बच्चे ने ना हल्का सा कुछ ऐसे खुरच रखा है, और ये ऐसे के ऐसा ही पड़ा है, कुछ हील नहीं हो रहा है इसमें। पता नहीं कौन सा स्क्रैच प्रूफ इन्होंने डाला है। तो मतलब ये इस टाइप की चीजें हैं, ना तो ढंग से ये कर रखी है, ठीक है। दूसरा, ना ही इसके स्क्रैचेस जा रहे हैं। बोला गया था टीपीयू लगाएंगे, लेकिन लगा दिया है टीपीएच। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप पीपीएफ लगवाते हैं, एक बार अगर पीपीएफ इसके ऊपर फिल्म लग गई है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ, अगर एक बार इसके ऊपर लग गई है ना, तो फिर आप नहीं बता सकते हैं देखने से। अभी अभी मान लीजिए आपने लगवाई है, आप इसको ऐसे देखकर, आप क्या, कोई भी नहीं बता सकता, खुद वो भी नहीं बता सकते हैं। मतलब अगर कोई इस टाइप का काम करता ना, वो भी नहीं बता पाएगा कि इस पर पीपीएफ कौन सी है, टीपीएच है या टीपीयू है, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं बता सकता। फिर कुछ टाइम के बाद उस पर स्क्रैचेस लगेंगे, अगर वो सेल्फ हील हो गए तो आपको पता लगेगा कि आप ठगने से बच गए हैं। लेकिन अगर वो सेल्फ हील नहीं होते हैं तो आपको पता लगेगा कि आप ठगे गए हैं, और मोटे ठगे गए हैं। इस गाड़ी वाले से 50,000 रुपए लिए गए थे। फ्रोंक्स है, थोड़े से पैसे कम ले लिए गए, लेकिन बड़ी गाड़ी होती तो 1 लाख रुपए आराम से लिए जा सकते थे। चलो ठीक है, अब इस चीज से बचा कैसे जाए, क्या कहा उन्होंने जब उनसे बात की गई। अब देखिए, छोटे मोटे जो बबल आ गई है, तो चलो उन्होंने बोल दिया कि आपकी गाड़ी सामने से लग गई होगी, तो उस वजह से जो आपकी गाड़ी है ना, ये वाला जो है, थोड़ा और कोशिश करता हूँ, जो जो ये वाला है, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी गाड़ी लग गई थी कि उस वजह से आ गई। चलो ठीक है, वो मान लेते, लेकिन बाकी का क्या। बोले सर थोड़ा बहुत तो चलता है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल इतना भी क्या देखना, आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो तो प्रोटेक्टेड ही है। अब ये लगाते हुए सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या रही, उन्होंने ढंग से काम किया ही नहीं है। उनके पास बंदे ढंग के नहीं है। जब भी आप पीपीएफ कराने जाओ, सबसे पहले तो ना आप उनका काम देखिए, क्या उनके पास कोई और गाड़ी खड़ी है, नहीं खड़ी है,
उसमें क्या कुछ चीजें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, ठीक है। तब आपको गाड़ी का पता लगेगा, कैसे वो काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा काम का आइडिया हो जाएगा। दूसरा, जब भी वो आपकी गाड़ी पर फिल्म लगा रहे हैं, लंबी प्रोसेस है, गाड़ी आपको रात को भी छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन आपको क्या कहना है कि यार जब भी इसके ऊपर फिल्म अप्लाई होगी गाड़ी के ऊपर, उस टाइम पर मेरे को आप जरूर से भी जरूर बुला लेना। एक बार अगर फिल्म लग गई तो उन्होंने आपको टीपीएच बोला है, टीपीयू बोला है, कुछ और आ गया, चाहे वो बोला है, चाहे कुछ भी है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लगेगा। वारंटी वगैरह बाद की बात है, एक बार फंस गए फिर आप घूमते रहिए। तो आपको सिंपल बोलना है, यार जब तक मैं ना आऊं ना, आप गाड़ी को धो लो चाहे कुछ भी कर लो, जब तक मैं ना आऊं इस पर कोई भी फिल्म नहीं लगेगी। और फिल्म कैसी होनी चाहिए, क्या उसकी पहचान है, ठीक है, वो आपको अभी तो खैर मैं कैसे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा बता भी देता हूं। अगर टीपीयू होगी, जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, टीपीयू आप ध्यान रखिएगा, जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये देखिए, ये क्या क्या काम कर रखा है, ये क्या काम कर रखा है, मतलब देखकर भी ना गुस्सा आ रहा है कि कैसे इतने पैसे लगाने के बाद। तो जो उसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, टीपीयू में होती है, टीपीयू लगवानी है, उसको हाथ में लेना है और दोनों हाथों से ना खींचना है, तो वो थोड़ी आराम से खींच जाती है और 10-15-20 सेकंड के बाद वापस अपनी शेप में आ जाती है। मान लेते हैं इतना टुकड़ा आपने लिया, वो खींच दिया आपने, थोड़ा सा वो इतना हो गया है, 10-15-20 सेकंड छोड़ेंगे वो वापस इतना ही हो जाएगा। अगर टीपीएच लगाई है, आप उसको खींचेंगे तो थोड़ा सा वापस तो आ सकता है, लेकिन आपको अलग से ही पता लगेगा कि यार ये डी शेप हो गया है। जब आप उसको खींचेंगे, आपकी उंगलियों को निशान भी आ जाएंगे, तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आता है। उस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तब आपको सिंपल बोलना है कि यार जो ये टीपीयू है ना, जब भी जो भी पैनल लगेगा, हर पैनल का अलग शीट लगती है, जब भी लगेगी उसको एक बार चेक करना है, जिस भी आप रोल में से काट कर लगा रहे हो वो एक बार मेरे को दिखा दो, और तब आपको हमेशा लगवाना है। लगाने का तरीका भी होता है, पैनल निकाले जाते हैं। अब आपको दिखाऊं पैनल कैसे क्या निकाले जाते हैं, तब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब जितना भी फाइन क्वालिटी से आप काम करेंगे, देखिए ये क्या कर रखा है, यहाँ पर अगर ये लाइट को निकाला जाता, ये जो यहाँ तक इन्होंने करके छोड़ दिया ना, सिर्फ किनारे पर आप देख रहे होंगे, ये जो सब किनारे दिख रहे हैं, ये सब किनारे अंदर की तरफ रोल होते हैं। कैसे, दरवाजे पर दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पीपीएफ लगी इस पर पूरे पर, और वो पीपीएफ आई यहाँ से मुड़ी और उसको अंदर यहाँ कहीं टक कर दिया है। ये इतना फाइन तरीके से है कि कहीं पर पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पर उन्होंने इसको टक किया है। उसी तरीके से जितने भी किनारे होते हैं ना, इनको ऐसे मोड़ा जाता है और अंदर की तरफ टक किया जाता है। यहीं पर काट देंगे तो फिर इस टाइप से ये चीजें दिखेंगी। ये थोड़ा सा अलग इन्होंने कर रखा है। तो जितने भी डार्क गाड़ी हैं आज के टाइम पर, तो देखे गाड़ियां भी हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, हर साल भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो गाड़ियां तो बिकेंगी। पहले व्हाइट कलर ज्यादा बिकता था, अब डार्क कलर भी ज्यादा बिकने लगे हैं, मतलब पीपीएफ भी बहुत ज्यादा बिकेगी। उस वजह से हम देख रहे हैं जगह जगह डिटेलिंग स्टूडियोज खुल रहे हैं, लोकल भी खुल रहे हैं, ब्रांडेड भी खुल रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं वो भी खुल रहे हैं। तो हर टाइप के खुल रहे हैं। इसमें ध्यान हमें ही रखना है, और किस तरीके से ये ठगे गए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। उनके पास जाएंगे, थोड़ी सी वो हीट गन मार देते हैं, उस टाइम के लिए ठीक दिख रहा है, फिर ऐसा ही हो जा रहा है। मतलब बड़ी धांधलेबाजी चली हुई है। तो इस तरीके से आपको अगर पीपीएफ करानी है तो नेक्स्ट वीडियो आप आ रही है आपके लिए, थार रॉक्स की पीपीएफ चल रही है, एक कजन लेकर आए थे, तो उसमें सारी डिटेल आपको बता दूंगा, साथ में किस तरीके से आपको पहचानना है, किस तरीके से आपको कराना है। 6 स्टेप्स होते हैं, पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से कंपाउंडिंग होती है, वॉशिंग भी इसकी अलग होती है, कैसे पैनल अलग किए जाते हैं, फिर पीपीएफ होती है, फिर वापस किस तरीके से उनको लगाया जाता है, क्या चीज का ध्यान रखना होता है, सब कुछ प्रोफेशनल लोगों से ही बात कराएंगे, वो बताएंगे किस तरीके से काम होता है, तब पैसा लगाने का फायदा भी होता है। अदरवाइज इसी तरीके से लाखों रुपए हम लोग बर्बाद करते रहेंगे और पीपीएफ का कोई फायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप स्टे ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।